इन लोगों से थोड़ी सी शुरू करने के बजाय मैंने पहले आपसे शुरू करता हूँ। इसमें से कौन ऐसा बताएगा कि अगर घर में एकता और विश्वास टूट रहा है उसकी वजह क्या है, और उसमें जनसंपर्क मतलब आपसी संपर्क क्या हो सकता है? ये हर घर की कहानी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। बात प्रोफेशनली तो छोड़ दीजिए, हम व्यक्तिगत रूप पे इसको आप सम्मेलन समझिए कि व्यक्तिगत रूप से है। कोई बता सकता है 2 लाइन में? 2 लाइन में? हाँ, भाषण नहीं, क्योंकि आधे घंटे का ही टाइम है। हाँ, बाइक देना, इधर आ जाइए। देखिए सर ने जैसा क्वेश्चन किया है, कोई बता सकता है घर में रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? ये देखिए, जो घर में रिश्ते बिगड़ते हैं वो कुछ नेगेटिव विचार भी हो सकते हैं, कुछ विचारों का ना आदान प्रदान होने का भी कारण हो सकता है। सिर्फ 2 कारण बताइएगा इसमें, एकता और विश्वास। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल में घटित होती हैं, और उसको क्या कर सकते हैं 2 लाइन में? सर मेरा तो यही मानना है, जो घर के रिश्ते बिगड़ते हैं वो नेगेटिव विचारों के कारण ही बिगड़ते, जो विचारों का आपस में आदान प्रदान नहीं होता। दरअसल क्या है कि बहुत संक्षेप में बताने के लिए कहा है, क्योंकि टाइम नहीं है ना। विश्वास और सामंजस्य परिवार में जब नहीं रहेगा तो रिश्ते बिगड़ेंगे। अभी सर जो परिवार में जो विश्वास जो हट रहा है उसके मेन कारण है कि हम आध्यात्मिकता से दूर हो रहे हैं, और हम मोबाइल पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मोबाइल के पहले नहीं होता था? पहले होता था, लेकिन स्मार्टफोन नहीं होता था। अच्छा, स्मार्ट बना दिया, ठीक है। और आध्यात्मिकता से पहले हम जब भी कोई टीवी या क्या कर सकते हैं जो कम हो रहा कर क्या सकते हैं? मोबाइल को ड्रॉप कर दें? हाँ, आध्यात्मिकता पे जा सकते हो। मतलब मोबाइल इस्तेमाल ना करें, आप कर सकते हैं ऐसा? नहीं ना, नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? चलिए ठीक है। समर्पण और त्याग की भावना रखनी चाहिए जिससे रिश्ते बने रहें। बनने और बिगड़ने का कारण ही समर्पण और त्याग करना होना है। हम लोगों ने एक दूसरे की इज्जत करना भूल गए हैं। हम आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, रिश्तों को सम्मान नहीं देते हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। शुरुआत यहीं से हो गई, क्योंकि सब लोग 2-2 में 1-1 मिनट में ही बात कर रहे हैं। ओम शांति। दिस इज ए गुड साइन फॉर दिस सेशन। परिवार में रिश्ते खराब होने के 2 मुख्य कारण हैं, ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन। हम लोगों के बीच पारदर्शिता की कमी होती जा रही है। पारदर्शिता की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन और लेन देन और व्यवहार के अंदर पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। ठीक, जैसा कि आपने प्रश्न किया उसके हिसाब से हमें जो लगता है कि हम संस्कार और संवाद दोनों खो रहे हैं, और जब परिवार में संवाद नहीं होगा और संस्कार नहीं होंगे तो हमारा विश्वास भी टूट रहा है और हमारी नैतिकता भी। अरे भाई, मैं कहता हूं कि जब आप घर के एक छत के नीचे रहते हैं तो वहां भी संवाद की कमी होती है। बिल्कुल संवाद की कमी हो रही है। अगर आजकल वर्तमान में देखेंगे तो जैसा किसी भाई ने कहा कि हम आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमारा दायरा जो सिमटता जा रहा है। अगर आपको पहला स्टेप उठाना होगा तो पहला स्टेप क्या करेंगे आप? देखिए, हमें व्यवहारिक तौर पर जो हमारे संस्कार हैं, जो पहले से हमें मार्गदर्शक हमारे लिए रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कामयाब होंगे, उसमें हम सफल हो सकते हैं। जी। रिश्तों में प्रेम की कमी होने के कारण भी ये बना हुआ है कि एक दूसरे से संबंध सही से नहीं जुड़ पाते हैं, और विचारों के कारण भी ये चीज़ें हैं कि आपस में नहीं रह पाते हैं सब एक साथ। सबसे बड़ा मेरा ये मानना है कि हम अपने पर खुद विश्वास ना करके पड़ोसियों की बात को ज़्यादा मानने लगे। किसकी बात? पड़ोसी जो होते हैं, जो नकारात्मक। अरे जिसके घर के पड़ोसी नहीं, कई घर हमने देखे हैं जो कि आसपास कोई है ही नहीं है, वहाँ भी ये है जी। वहाँ क्या करेंगे आप? उसका कौन सा पड़ोसी होगा? दूसरा क्या है कि हम अपने पहले जो बड़े लोग थे, माँ बाप थे, उनके पैर छू करके उनसे दुआएं लिया करते थे, आशीर्वाद लिया करते थे। वो चीज़ अब हमारे देश से, समाज से ज़्यादातर ख़त्म हो रही है। इसलिए हम जो है थैंक यू कि परिवार में संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। हमारे अगर समाज की बात करें तो संस्कार जो हैं हमारे, वो संस्कार अगर हम अच्छे बच्चों के लिए भी संस्कार दें, माता पिता भी संस्कारी बने। सबसे पहली जो समस्या है हमारे परिवारों में जो है ना, माता पिताओं के अंदर भी संस्कार नहीं है आज की डेट में, तो बच्चों को क्या संस्कार दें? ठीक है, थैंक यू। हम बाद में बुला लेंगे। ओम शांति। मेरा मानना ये है कि जैसे हमारा जो भी कार्य, व्यवसाय, उद्योग धंधा कर रहे हैं, लेकिन परिवार के लिए हम समय कम दे पा रहे हैं, जबकि हम काम धंधे जहाँ भी जाते हैं पहले परिवार से निकल के जाते हैं और परिवार पर ध्यान कम है। राधे राधे।
मेरा यह मानना है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उनका जो ट्रेस है वो घर में लेकर कभी कभी आते हैं तो हमारा घर का वातावरण बिगड़ता है। अगर किसी को एक शब्द में बताना हो तो क्या हो सकता है? हम ये बताएंगे कि हमें बाहर का जो ट्रेस है वो घर में नहीं लाना चाहिए और शांति के साथ घर में व्यवहार करना चाहिए। अगर पापा है तो पापा बनकर रहे, माँ है तो माँ बनकर रहे, दादा है तो दादा बनकर रहे। यही मेरा संदेश है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब हमारे साथ तो सुनील कुमार शर्मा जी हैं, पीआरओ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बड़ोदरा में, पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जनसंपर्क, है ना। ये जो कह रही हैं और जो लोगों ने कहा है उसमें आपका मत क्या है, शब्दों में रखें? मुझे लगता है कि हम सभी लोग, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने भी लोग यहाँ इस धरती पर हैं, हम सभी लोग वर्तमान में ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर सूचनाओं का जाल है लेकिन कनेक्शन नहीं है। We all are living in the era, there are so many information, but there are no any connection. जब दो चीज़ों में कनेक्शन होता है तभी हम उनसे अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ जानने वाली ये है सर कि हमें सूचनाएं नहीं चाहिए, हमें संबंध चाहिए, हमें किससे जुड़ाव चाहिए। ऐसे में क्या हो रहा है कि चाहे परिवार हो, समाज हो या देश हो, हम सभी को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास में है, हमारे परिवार में है, समाज में है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर पिताजी अपने पुत्र को समय नहीं देते हैं लेकिन मोबाइल देते हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर उसको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है बच्चे को, लेकिन पापा उसको गैजेट ला के देते हैं ताकि वो अपना मन वहाँ पे बहला सके। संबंधों की कमी इसलिए होती है ताकि हमने क्या किया कि वो समय, वो इमोशन, वो वाइब्रेशन जिसको देनी होती है हम वो ना दे करके उसके बहाने से कुछ और उसे दे रहे हैं। और ये कालांतर में यही चीज़ें बढ़ कर के ऐसा विकराल रूप ले रही है जिससे कि आज आप देखिए कि हम हमारे बगल में बैठे हुए व्यक्ति से, सज्जन से बात नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि हमारे फ़ोन पे लगे हुए हैं। आज तो ऐसा दौर है, एआई के इस दौर में हम चैटबॉट पर अपने आप से उससे बातें कर रहे हैं, हम सवाल करते हैं, उसके जवाब उससे सुनते हैं, मन ही मन हम खुश होते हैं। ऐसा एकाकी जीवन जी रहे हैं जहाँ पे संबंधों में मधुरता तो दूर, संबंध ही नहीं बचे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम, जैसे अद्वैत वेदांत का जो सार है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, अहम भूतो न भविष्यति, ये सत्य बात है कि हम एक हैं, हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि परिवार, आप देखिए कुछ सालों पहले हमने देखा होगा कि हम सब लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, बड़े परिवार में। हमारे परिवार में दादा दादी, बुआ, चाची, ताई सब लोग रहते थे। अब क्या हो गया है कि आजकल के बच्चों को, जो जेनजी के दौर में हैं, जो अल्फा जेनजी के दौर में हैं, उन्हें एक्चुअल में ये नहीं पता है कि दादी का प्यार अपने पोते के लिए कैसा होता है। ना उस पोते ने वो प्यार महसूस किया, ना वो दादी वो प्यार महसूस कर पा रही है। दादी कहीं और है, पोता कहीं और है और पिताजी कहीं और हैं, बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं। संस्कारों की जो पाठशाला शुरू होती है अपने घर से, अपने घर की दहलीज से, वो शुरू हो रही है किसी दूर दराज के हॉस्टल से। तो संस्कार उस बच्चे को वहाँ स्कूल में ना जाके अपनी माँ से मिलने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है, लेकिन संस्कारों की वो पाठशाला अब नहीं रही। ऐसे में ज़रूरत है, हम सभी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पीस होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें हमारे घर से ज़्यादा कोई भी दूसरा स्कूल या सेंटर हमें नहीं सिखा सकता। हमें ये समझना होगा कि जो बच्चे को आपने बाल्यकाल में समय नहीं दिया, वही बच्चा बड़े होकर के जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आपको छोड़ करके वो आ जाएगा कहीं दूसरी जगह पे। तो हमें उस बच्चे को उसी वक्त समझाना है कि हमारे संस्कार, हमारे संवाद और हमारे आपस में मेलजोल का भाव अगर हम सही तरीके से रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम एक ऐसा भारत बना पाएंगे जिसमें सभी लोग बैठ कर के खाना तो खाएंगे लेकिन मोबाइल कोई भी यूज़ नहीं करेगा, आपस में बात करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख की बातें करेंगे। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ सेंटर पे। मैं जब कल आया था तो मैं कल एग्जीबिशन में गया था, वहाँ पे एक भगिनी ने मुझे बताया कि सेंटर किस तरह से काम करता है और मेडिटेशन के कितने जो है फ़ायदे हैं। आप यकीन मानिए, मैं उनसे पहली बार मिला, उनकी बातें सुनी, वो बात बताते जा रही थी, मुस्कुराते जा रही थी और मैं और भी ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहा था उनकी बातों में। आज हम किसी से बात करते हैं तो लगता है कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं। हम किसी को अपना दुख बताते हैं तो सामने वाला उसको एहसान पूर्वक सुनता है।
कि देखिए तुम परेशानी में हो, अब मैं तुम्हारी परेशानी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं। क्यों ना हम किसी की बात को बड़ी तल्लीनता से सुने, उसके दुख को समझें, क्योंकि हम सभी ऐसे शोर की दुनिया में जी रहे हैं जहां चारों तरफ सूचनाएं हैं, लेकिन वो सिर्फ एक शोर है। हमें ज़रूरत है उन इमोशंस को, वाइब्रेशन को समझने की, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझने की, तभी हम एक बेहतर समाज और बेहतर दुनिया का निर्माण कर पाएंगे। जी सर। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और